हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। मैं श्रेया, आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपकी मेरी मूड ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है कि आपकी मूड को और अच्छे करने के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही सुंदर सी व्लॉग। जी हाँ, आज मैं घूमने जा रही हूँ जुलुक। मैं आपको आज जुलुक में क्या क्या चीज देखने लायक है सिक्किम में, आपको सभी को पता है जुलुक बहुत ही फेमस जगह है, सिल्क रूट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वन डे ट्रिप में आप जुलुक में क्या क्या देख सकते हैं। हमारी इस सिल्क रूट की जर्नी की पहली लोकेशन पहुंच गए हैं। रोंगली बाजार से केओखोला फॉल्स की डिस्टेंस है 13 किलोमीटर और जुलुक से डिस्टेंस है 17 किलोमीटर। अभी हम लोग आए हैं केओखोला फॉल्स एंड जुलुक के जाने के वक्त ये एक साइट सीइंग आप ज़रूर आइटिनरी में रखिएगा। ये ऑन द वे है, रास्ते के ऊपर है, आप इसके लिए कोई एंट्री फीस देना नहीं होता है। सो इट्स अ ईजी प्लेस टू विजिट। ज़रूर अपने आइटिनरी में रखिए, बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर सिल्क रूट जर्नी। केओखोला फॉल्स या क्यूखोला फॉल्स या फिर कालीखोला फॉल्स, इस जगह को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। लोकेटेड ऑन द ओल्ड सिल्क रूट हाफ वे बिटवीन रोडाथांग एंड रोंगली इन ईस्ट सिक्किम। ये वाटरफॉल मशहूर है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर की ऊंचाई से पानी नीचे आती है। यहाँ की एलिवेशन है 4000 फीट। एज बिकॉज ये ऑन द वे लोकेशन है, आप इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे। एग्जैक्टली रास्ते के सामने ही है, इसलिए टूरिस्ट इस जगह पे हॉल्ट जरूर देते हैं। द गशिंग साउंड ऑफ द वाटर इज वेरी थेरेप्यूटिक टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ आप चारों ओर देखिए कितने सुंदर लैंडस्केप है ये। दिस हिप्नोटिक साइट ऑफ दिस क्रिस्टल क्लियर वाटर क्रैकलिंग from the lush green hills and cascading over the mountain's peak, people stop over here and take wonderful pictures because of its photogenic location. I really like this location. आपके इस आइटिनरी में जरूर इस जगह को रखिएगा। इस सिल्क रूट के सफर में मैं आपको लेकर जा रही हूँ थम्बी व्यू पॉइंट। सिल्क रूट एक एंशिएंट ट्रेड रूट हुआ करती थी ईस्ट सिक्किम में, जहाँ से इंडिया, तिब्बत और चाइना की ट्रेडिंग रूट हुआ करती थी। इट इज सेड सिल्क रूट की ओरिजिन डेट्स बैक अराउंड 200 BCE, जो एक कनेक्टिंग रूट थी। ये चाइना के साथ सेंट्रल एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, पर्शिया, अरब एंड यूरोप, मोस्टली रेशम यानी सिल्क की एक्सचेंज होती थी। साथ में वुल, स्पाइसेस, चाय, नमक और अलग अलग कमोडिटीज एंड गुड्स की चीजें एक्सचेंज होती थी। ये ट्रेडिंग एक लाइफलाइन थी उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट और तिब्बत और चाइना के बीच में। अभी मॉडर्न डेज में सिल्क रूट सिर्फ और सिर्फ उसकी जिगजैग रोड और टूरिस्टी जगह के लिए फेमस है। आप सिर्फ देखिए कितनी सुंदर जर्नी है। अनफॉर्चुनेटली वेदर आज फेवरेबल नहीं है, ऊपर और भी ज्यादा क्लाउड है, इसीलिए हम थम्बी व्यू पॉइंट की जगह थोड़ी नीचे और एक नई व्यू पॉइंट बनी है, उसी को फिलहाल देखने आए हैं। अभी हम लोग जुलुक से निकले हैं एंड जुलुक के तरफ, सिल्क रूट की तरफ पहला स्पॉट जो है गनिक व्यू पॉइंट। छोटी सी व्यू पॉइंट है, ऑन द गो रास्ते के ऊपर है। आप आके देखिए, आपको यहाँ से अच्छी व्यू मिलेगी जुलुक की। गनिक व्यू पॉइंट की लोकेशन काफी अच्छी है। आप यहाँ से ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू देख पाएंगे। अभी ये जगह नई बनी है, एक स्टॉप ओवर हो गई है टूरिस्टों के लिए। सिल्क रूट में गनिक व्यू पॉइंट, थम्बी व्यू पॉइंट, लुंगथुंग व्यू पॉइंट जैसी व्यू पॉइंट्स आप स्टॉप ओवर कर सकते हैं। लुंगथुंग सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट है, देन थम्बी व्यू पॉइंट, उसके बाद गनिक व्यू पॉइंट। फिलहाल हम अभी है 10,500 फीट की ऑल्टीट्यूड में। हालांकि थम्बी व्यू पॉइंट 11,200 फीट की ऊंचाई पे है और लुंगथुंग व्यू पॉइंट 12,500 की फीट में है। बट इट ऑल डिपेंड्स इन द वेदर। अगर आप सुबह सुबह नहीं निकलेंगे, क्लाउड नीचे आ जाती है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये जिगजैग रोड। ये जो जिगजैग लूप्स देख रहे हैं, इसकी 32 हेयरपिन बेंड्स है और यही है इंडिया तिब्बत की ओल्ड सिल्क रूट, जहाँ से बार्टर एक्सचेंज मेथड में ट्रेडिंग होती थी। दिस स्टनिंग रोड इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ह्यूमन मेड रोड्स है। गनिक व्यू पॉइंट से आप क्लियरर डे में माउंट कंचनजंगा भी देख पाएंगे। थम्बी व्यू पॉइंट हो या गनिक व्यू पॉइंट या फिर लुंगथुंग व्यू पॉइंट, ऐसे व्यू पॉइंट में जरूर स्टॉप ओवर देना जरूरी है। सो पहुंचने वाले हैं हमारी तीसरी लोकेशन में, बट जस्ट आप ये रास्ते को देखिए। सिल्क रूट की ये पिक्चरस रोड बहुत ही स्टनिंग है। अभी नाथांग वैली पहुंच गए हैं एंड जैसे आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये टोटल अभी एरिया
क्लाउड में ढकी हुई है, ज़्यादा विजुअल आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगी। कोशिश कीजिएगा सुबह सुबह आने के लिए ताकि आप इसको प्रॉपरली देख पाएँ। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी मतलब थोड़ा ज़्यादा कर नहीं पाएंगे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल यू मस्ट कम ओवर हियर। बहुत ही अच्छी जगह है। आप चलिए वीडियो में देखिए क्या मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, अगर आप सुबह सुबह नहीं निकले तो ऐसे क्लाउडी वेदर हो जाती है। ऐसे ऑल्टीट्यूड में ये वेदर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। नेस्ल्ड इन द लैप ऑफ ईस्टर्न हिमालयज, नाथांग वैली एक खूबसूरत जगह है। 13,500 फीट की ऑल्टीट्यूड में सिचुएटेड है ये वैली। यहाँ पे आपको एक कैनवस जैसी पैनोरामिक व्यू मिलेगी। आप विंटर्स में या फिर स्प्रिंग्स में या फिर ऑटम में कोई भी सीजन में आइए, दिस प्लेस इज सरियल ब्यूटी। आप चाहे तो जुलुक या फिर नाथांग वैली में स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफी सारे होम स्टेज हैं। इस वैली में एक छोटी सी गांव भी है और लेप्चा कम्युनिटी यहाँ पे रहते हैं। वन मोर टिप, ये काफ़ी ऊपर ऑल्टीट्यूड में है, सो इट्स एयर प्रेशर काफ़ी कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे ज़्यादा पॉपकॉर्न हो या फिर कुछ दवाई लेके आइए। ज़्यादा दौड़ भाग मत कीजिएगा क्योंकि आपको ब्रीदिंग ट्रबल हो सकती है यहाँ पे। इन 1888 इस जगह पे एंग्लो टिबेटियन वॉर भी हुई थी। नाथांग वैली इज अ सरीन मैजिक ऑफ दिस हिमालयन पैराडाइज। अभी फिलहाल ये जगह एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हो चुकी है। आई विश वेदर थोड़ी सी अच्छी होती, शायद नाथांग वैली को और भी अच्छे से मैं एक्सप्लोर कर पाती। हमारी इस जर्नी की चौथी लोकेशन मैं अभी आपको लेके जा रही हूँ। जस्ट 15 मिनट की ड्राइव और हम नाथांग वैली से ओल्ड बाबा मंदिर पहुँच जाएंगे। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। बेस्ट टाइम टू विजिट सिल्क रूट मे बी सितंबर टू दिसंबर। फरवरी मार्च में स्नोफॉल के रीजन से रोड शायद कभी कभार ब्लॉक रहती है। एंड जस्ट अवॉइड द रेनी सीजन। उसके अलावा सिल्क रूट आप कभी भी आ सकते हैं। चलिए पहुंच गए हैं ओल्ड बाबा मंदिर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ओल्ड बाबा मंदिर ही एक्चुअल एंड ओरिजिनल बाबा हरभजन सिंह की मंदिर है और ये मंदिर सिचुएटेड है 17,000 फीट की ऑल्टीट्यूड में। इंडियन आर्मी इस मंदिर की देखरेख करते हैं। ये मंदिर कोई देवी देवता के लिए नहीं, रैदर एक एक्चुअल हीरो की मंदिर है, बाबा हरभजन सिंह के नाम पे। बाबा हरभजन सिंह जन्मे थे 30 अगस्त 1946 में एक छोटी सी गांव जो अब अभी पाकिस्तान में है। उन्होंने 1966 में इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट में ज्वाइन किया और वो हमारी देश को सर्व करते करते 22 साल की उम्र में ही शहीद हो गए इंडो चाइना की नाथुला की वॉर में। यहाँ पे उनका एक्चुअल बंकर है जहाँ पे वो पोस्टेड थे। अभी ये जो बंकर देख रहे हैं, यहाँ पे वो रहते थे। उनकी सभी सामान यहाँ पे अभी तक बरकरार है और इंडियन आर्मी मानते हैं कि वो इस जगह को हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसी कई सारी कहानी है जो ये बताती है कि उनकी आत्मा अभी भी बॉर्डर में पोस्टेड हमारी सोल्जर भाइयों को आगाह कर देते हैं अगर दुश्मन निकट हो तो। कहानी सच है या नहीं मुझे तो नहीं पता है, पर एक अलग सी फीलिंग है जब मैं ये इंडियन आर्मी को देखती हूँ। इस मंदिर के ऊपर ये निष्ठा रखते हैं। इट इज बिलीव दैट उनकी आत्मा इंडो चाइना बॉर्डर गार्ड देती है। नीचे वाले मंदिर में मैं जब माथा टेक के आई तो ये आर्मी भैया मुझे प्रसाद में हलवा दिए और बंकर की पीछे ऐसी एक जगह भी है जहाँ पे एक पानी की वेल है और इंडियन आर्मी की सभी रेजिमेंट बाबा हरभजन सिंह जी के लिए एक मेमोरियल बना के रख। ये रही वो पानी की वेल। People say it has some spiritual healing properties. So आज हम जब आए हैं बाबा मंदिर में एक लंगर भी लगी है। उन्होंने कहा एक नई रेजिमेंट आने की खुशी में ये लंगर है जिसमें सिविलियंस को भी खाना वो परोस रहे हैं। ये था लंगर की सेटअप। ओवरऑल विजिटिंग बाबा मंदिर गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्राइड, पेट्रियटिज्म फॉर योर कंट्री एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल द सोल्जर्स। ओल्ड बाबा मंदिर के थोड़ी ही आगे मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक सुंदर सी लेक जो हमारी इस जर्नी की 5वीं स्पॉट है। कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। ओल्ड सिल्क रूट आने के लिए परमिट चाहिए, वो आपको कैसी मिलेगी?
SDPO ऑफिस रोंगली बाजार में है, जो ओपन रहती है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। डॉक्यूमेंट्स में आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक वोटर कार्ड की जेरॉक्स देनी होती है। आधार कार्ड यहाँ पे अडल्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, पर बच्चों के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड की जेरॉक्स दे सकते हैं। जनरली आपकी टूर एजेंट या फिर ड्राइवर ये परमिट आपको बना के दे देती है। सिर्फ आपको एक दिन पहले ये फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपको उनको देना होता है। अगर आप गैंगटॉक से आ रहे हैं और गैंगटॉक में बनाना चाहते हैं तो ऐसी ऑफिस MG मार्ग में भी है। परमिट बनाने की कॉस्टिंग है पर गाड़ी के हिसाब से 1000 रुपए। एज दिस इज द इंडो चाइना बॉर्डर रीजन एंड इट इज गाइडेड बाय आवर इंडियन आर्मी, all permits to civilian tourists are issued by the army. They are the sole authority to allow us here. So drone flying और army areas में फोटोग्राफी यहाँ पे मना है। एक बहुत ही सुंदर जगह पे पहुंच गए हैं, वो है कुपुप लेक। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है, और जब आप यहाँ पे आते हैं इसे ज़रूर आइटिनरी में रखिए। मेरे बैकग्राउंड में है कुपुप लेक, आप मेरे नज़रिए से देखिए कितनी सुंदर जगह है। There is something about high altitude lake that fascinates me. सिल्क रूट की बहुत सारी लेक आपको देखने को मिलेगी, पर surely कुपुप लेक, as known as Elephant Lake, is one of the most beautiful lakes है यहाँ की। I could not stop admiring this wonderful lake, which is nestled at an altitude of 13,066 feet. Locals कहते हैं right side of the lake elephant की सूंड जैसी लगती है और लेफ्ट साइड उसकी पूंछ जैसी लगती है। इवन कुपुप एक छोटी सी गांव भी है, situated in the highest region in the Silk Route. Only few households are there with police checkpost. मैं घंटों तक इस जगह पे टाइम बिता सकती हूँ, इतनी सुंदर जगह है। शायद इतनी पीसफुल और सरीन व्यू मेरी इस जर्नी की सबसे बेस्ट पार्ट। ये थी मेरी सिल्क रूट ई सिक्किम की सफर। मैं ऑलरेडी दूसरे तरफ नाथुला पास ऑलरेडी जा चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सिल्क रूट आना मेरी एक बकेट लिस्ट में थी जो पूरी हुई। आई एम सो ग्रेटफुल मैं इतनी सुंदर जगह एक्सपीरियंस कर पाई। आप भी आइए, आई एम श्योर योर हार्ट विल बी फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। इस ट्रिप में शायद मुझे डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी पसंद आई, जस्ट टू एडमायर दिस लैंडस्केप। And if you're liking this video, hit that like and subscribe button and show some love to my channel. I hope आपको ये जुलूक की जर्नी बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत सुंदर है। वेदर अगर परमिट नहीं करती है तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस आउट कर जाते हैं, तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगी आप सुबह सुबह स्टार्ट कीजिए। वेदर तब आपकी बहुत अच्छी रहती है, क्लियर रहती है और आप व्यू प्रॉपर देख सकते हैं। तो अगर अलग से आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।